हेलो बच्चों। आई होप you all are be happy and safe at your home. Today's topic is Laplace transformation. In this topic, we will discuss unit step function. Okay. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड उससे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है वो भी हमने सीख लिया था। आज हम यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे। कंटेंट है डेफिनेशन एंड बेसिक एप्लीकेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। इसको हम हेविसाइड फंक्शन भी बोलते हैं। Laplace transform of step functions and functions involving step functions, that means piecewise continuous functions, and inverse transform involving step functions. So first, the unit step function. Unit step function क्या होता है? इसकी definition है the unit step function, जिसको हम u ब्रैकेट में t से represent करते हैं, is defined as ut is equal to the value of ut is 0 when t is less than 0 and value of ut is 1 when t is greater than 1. That is, u is a function of t. This is the function of t. T is the variable जो time को show कर रहा है, and u has value 0 when time is negative and value 1 when time is positive. Also we can define हम इसी फंक्शन को, यूनिट स्टेप फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, u सबस्क्रिप्ट में c t। t वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। c नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट नंबर को, जहां से जहां तक t की वैल्यू वेरी करेगी। इस स्टेप में इसमें भी हम वही, इसकी वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू, जब t वेरी करेगा 0 से c के बीच में, 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन c, एंड वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन c इज लेस देन इक्वल टू t, या हम कह सकते हैं t इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। फॉर c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लॉट ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज बिलो। अब देखिए इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन को। तो यूनिट स्टेप फंक्शन हमारा ut है और ये c से स्टार्ट हो रहा है, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये 0 पॉइंट है, यहाँ से c पर आ गए। यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 या 1 होगी, तो 1 है फिर उसके बाद में 1 कब है? जब c इज लेस देन इक्वल टू t, तो ये आपका यूनिफॉर्मली जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा। नेक्स्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं? सो बाय डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप सभी जानते हैं, इंटीग्रल ऑफ 0 to infinite e raised to the power minus st ft d। अब यहाँ जो फंक्शन एफ टी है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो हम लाप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन का सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ यूनिट स्टेप फंक्शन हमने एफ टी की जगह यू टी लिख दिया, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इससे पहले यू टी जो फंक्शन है वो हमने कैसे डिफाइन कर रखा है? 0 और 1 से। तो यदि हम इसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो वो इंटीग्रल का पार्ट 0 हो जाएगा, और यदि हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो ये इंटीग्रल सॉल्व होगा। लिमिट हमारी 0 इज लेस देन इक्वल टू t, क्या थी लिमिट? 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन c। इस पर तो इस फंक्शन की वैल्यू थी 0 और 1 थी जब c इज लेस देन इक्वल टू t, तो हमने इसमें वैल्यू 1 रखी है। ओके, तो इसमें वैल्यू 1 रखी है क्योंकि 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल ऑफ लिमिट c टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस st, इसकी वैल्यू 1 आ गई dt। अब
ये जो इंटीग्रेट करेंगे, इस इंटीग्रेशन में हमें ई रेज टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करना है। ई रेज टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। फिर हम उसमें लिमिट रखेंगे टी इज इक्वल टू सी से इनफाइनाइट। ये देखिए इंटीग्रेशन कर दिया, अब लिमिट रखिए। जब हमने इसमें इनफाइनाइट लिमिट रखी तो ई रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ई रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म जीरो बनेगी। माइनस टी इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ई रेज टू द पावर माइनस एस सी अपॉन माइनस एस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा ई रेज टू द पावर माइनस एस सी अपॉन एस। सी कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया, ई रेज टू द पावर माइनस एस सी अपॉन एस। ओके, व्हेन एस इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, क्योंकि ये तो हमारी लाप्लास की डेफिनेशन है ना, एस इज ग्रेटर देन जीरो। अब नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन हमारा शिफ्ट हो रहा है, फंक्शन हमारा एफ टी है, टी इज ग्रेटर देन जीरो, देन ये हमको गिवन है। तो जी टी फंक्शन जो बनेगा, नया फंक्शन शिफ्ट होने के बाद टी, ये टी हमारा सी पॉइंट से यदि शिफ्ट करें तो टी माइनस सी, फंक्शन ऑफ टी माइनस सी हो जाएगा, वेयर सी इज लेस देन इक्वल टू टी, एंड जीरो व्हेन जीरो इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन सी। क्लियर, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो सी इज लेस देन इक्वल टू टी पर वन की जगह फंक्शन ऑफ टी माइनस सी हो गया, मतलब वो पॉइंट शिफ्ट हो गया। इज द शिफ्ट ऑफ एफ बाय सी यूनिट्स। तो इसको हम डायग्राम में देखें, देखो फर्स्ट डायग्राम में ये जीरो से बन रहा है एफ टी, और जब हमने इसको टी पॉइंट को सी पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, तो जब ये यहाँ से सी पर शिफ्ट हो गया, तो क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन है ये वैल्यू तो वन रहेगी सही। अब वही सेम ग्राफ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट आता है लेट एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी बी द लाप्लास ऑफ द फंक्शन एफ टी, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इज। अब देखो, हम यदि एफ टी का लाप्लास एफ एस है, तो जो हमारा अभी हमने शिफ्ट किया है फंक्शन को, टी को टी माइनस सी से, तो इसका लाप्लास जी टी फंक्शन का लाप्लास क्या होगा वो चेक। सो लाप्लास ऑफ जी टी किसके इक्वल होगा, लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी डॉट एफ टी माइनस सी, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। लाप्लास ऑफ दोनों फंक्शन का, यूनिट स्टेप फंक्शन और शिफ्ट फंक्शन, उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अभी देखो, हम इसका जब लाप्लास दोनों को मल्टीप्लाई का लाप्लास लेंगे, तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज करी, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी यू सी टी, मतलब ये तो हमारा यूनिट फंक्शन हो गया, एफ टी माइनस सी टी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू हमें पता है वन और जीरो, तो जीरो पर तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, जीरो से सी लिमिट है, और जब हम वन रखेंगे तो सी से इनफाइनाइट लिमिट होगी। तो वन रखने पर हमारे पास केवल ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ टी माइनस सी बचेगा। देखिए आप, इंटीग्रल ऑफ लिमिट सी टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी माइनस सी डी टी। क्लियर, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि लेट y इज इक्वल टू टी माइनस सी, इसको हमने एक वेरिएबल मान लिया y। सो t की वैल्यू y प्लस सी हो जाएगा एंड dt की वैल्यू dy के इक्वल बनेगी। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, लिमिट पे क्या चेंज आएगा ये भी हम चेक कर लें। यदि हमने t की वैल्यू c ली तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और t की वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो y की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। तो लिमिट हमारी हो गई जीरो टू इनफाइनाइट, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू द पावर माइनस एस, टी की वैल्यू y प्लस सी फंक्शन ऑफ y dy, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ई रेज टू द पावर माइनस एस सी
कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के। e रेज़ टू द पावर माइनस sc को हमने बाहर निकाल लिया। नाउ इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस sy f of y dy is equal to e raised to the power minus cs fs। ओके, ये fs क्यों लिखा? क्योंकि अब आप देखो ये जो इंटीग्रल हमारा बन रहा है 0 टू इनफाइनाइट लिमिट e raised to the power minus sy fy dy, ऐसा gt क्या हो गया? e raised to the power minus sc फंक्शन ऑफ s। ओके, अब देखिए, so we conclude Laplace of unit function and shift function is equal to e raised to the power minus cs. Laplace of function ft, we can write e raised to the power minus cs f of s, which is equivalent to inverse Laplace of, यदि हम इसका inverse Laplace लें, बता रखा है आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जिस भी फंक्शन का हम लाप्लास लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका यदि हम इनवर्स लाप्लास लेंगे तो हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। सो इनवर्स लाप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस cs fs इज इक्वल टू यूनिट फंक्शन इनटू शिफ्ट फंक्शन, फंक्शन ऑफ t माइनस c। Note, now we are only considering the domain t is greater than equal to 0. So u0t, अब यदि c की वैल्यू 0 हो, इनिशियल पॉइंट u0t is equal to 1 for all t is greater than equal to 0. क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब इन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे हम। हमें फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहला फंक्शन है ft इज इक्वल टू sin t when 0 is less than equal to t is less than pi by 4. Sin t plus cos t minus pi by 4 when pi by 4 is less than equal to t। इसका हमें लाप्लास सॉल्व करना है। So given function can be rewritten in terms of the unit step function as। अब यदि हमें इस दिए हुए फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ft इज इक्वल टू साइन टी, ये एज इट इज रहेगा, और इसमें देखो शिफ्ट फंक्शन है तो यूनिट स्टेप फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा, u पाई बाई 4t, बिकॉज यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो पाई बाई 4 है। क्लियर? cos t minus pi by 4. Okay, and the Laplace transform of f is, अब हम इसका Laplace transform लेंगे, so Laplace of ft is equal to fs. Do you know? Clear है? आपको पता ही है। Laplace of sin t plus Laplace of unit step function pi by 4t cos t माइनस पाई बाई। क्लियर? तो अब देखिए लाप्लास ऑफ साइन टी का लाप्लास क्या होता है? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, तो साइन टी का लाप्लास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला है डायरेक्ट, प्लस यहाँ पर ये c की वैल्यू पाई बाई 4 है, ये e रेज़ टू द पावर माइनस पाई बाई 4 एस हो जाएगा, और cos t का लाप्लास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू द पावर माइनस sc f ऑफ s। क्लियर? तो हमने उसी से इसको डायरेक्ट लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन इज ft इज इक्वल टू t when 0 is less than equal to t is less than 1, and 1 when 1 is less than equal to t. Okay, so इस फंक्शन को सबसे पहले हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन है t में, है ना, ये तो सिंगल 1 है, तो इसमें तो यूनिट स्टेप फंक्शन u1t आ जाएगा बिकॉज c की वैल्यू 1 है। बट यहाँ पर हमारे पास t है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? t 1 माइनस u1t। यहाँ 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि c की वैल्यू हमें 1 दी हुई है,
तो हमें इसमें से 1 माइनस u1t लिखना पड़ेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t तो हमारे पास नॉर्मली आ जाएगा, t और ये t इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इन दोनों टर्म में से u1t कॉमन आएगा और ये शिफ्ट फंक्शन t-1 से हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ से यहाँ हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये हमारे पास शिफ्ट फंक्शन हो गया, उसी फॉर्मेट में आ गया t, और फिर उसके बाद में ये शिफ्ट फंक्शन और ये यूनिट स्टेप फंक्शन। So Laplace of this function is Laplace of ft is equal to Laplace of t minus Laplace of shift function into unit function. अब यहाँ यूनिट फंक्शन u1t है, so Laplace of t 1 upon s square आप जानते ही हैं फॉर्मूले से, माइनस e रेज टू द पावर, यहाँ -1 है तो ये माइनस s आएगा, सॉरी ये u1t 1 है तो इसलिए e की पावर -s आएगा, 1s, ये 1 है, और t लाप्लास ऑफ t कितना होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। क्लियर, दोनों में से हम चाहें तो 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज, फंक्शन ये हमारा है एफ टी इज इक्वल टू 0 व्हेन 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन 2, एफ टी इज इक्वल टू t प्लस 3 व्हेन 2 इज लेस देन इक्वल टू t। अब देखिए यहाँ पर हमें c की वैल्यू 2 दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको वही करेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, फंक्शन को एफ टी इज इक्वल टू टी प्लस 3 u2t, क्योंकि ये टर्म हमारी 0 है तो हम 0 प्लस लिखेंगे तो यही टर्म बनेगी केवल। u2t इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी t की रेंज 2 तक दे रखी है। क्लियर, t प्लस 3 हमारे पास फंक्शन है। अब देखो जब हमें शिफ्ट फंक्शन बनाना होता है तो उसकी वैल्यू जो शिफ्ट होती, वो जो जिस पॉइंट पर शिफ्ट होगा वो पॉइंट यही वाला पॉइंट होता है, सेम होना चाहिए। तो हम t प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, t माइनस 2 प्लस 5, तो ये t प्लस 3 के इक्वल हो गया u2t। अब u2t t माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो दोनों पॉइंट सेम हो गए, इसका शिफ्ट पॉइंट और ये यूनिट स्टेप फंक्शन का पॉइंट जो है प्लस 5 u2t। क्लियर, अब हम इसका लाप्लास लेंगे। नाउ लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ एस हो जाएगा लाप्लास ऑफ टी माइनस 2 u2t प्लस लाप्लास ऑफ 5 u2t। तो 5 कांस्टेंट है इसलिए हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो लाप्लास की है उससे हमने इसको बाहर लिख दिया। इसमें जब हमने लाप्लास सॉल्व करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस 2s, लाप्लास ऑफ t की वैल्यू 1/s² आ जाएगी, प्लस 5 लाप्लास ऑफ u2t, तो ये e रेज टू द पावर माइनस 2s आएगा, लाप्लास ऑफ 1 बचेगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, 1 का लाप्लास 1/s होता है, तो आंसर हमारा e रेज टू द पावर माइनस 2s। आप चाहो दोनों में से कॉमन ले लो और फिर इस टर्म को ब्रैकेट में लिख दो। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रांसफॉर्म। So we use two properties for inverse transform of unit function, unit step function. So first is unit Laplace of unit step function is e raised to the power minus cs 1 upon s, and Laplace of a unit step function into shift function is e raised to the power minus cs fs या Laplace of f। अब एग्जांपल देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। फंक्शन हमारे पास है एफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस क्यू। क्लियर, इस फंक्शन का हमें इनवर्स लाप्लास सॉल्व करना है। सो वी कैन राइट गिवन फंक्शन एज, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस क्यू माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमने लिख लिया। नाउ वी नो दैट इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब, ये हम जानते हैं, ये हमने इनवर्स लाप्लास पढ़ रखा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, सो वी हैव एफ टी इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ एफ एस, हमें पता है एफ एस की वैल्यू हमें दे रखी है, वो हम लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का इनवर्स लाप्लास 1/2 टी स्क्वायर है। अब सेकेंड वैल्यू जो हमारी है, सेकेंड वैल्यू वो क्या हो जाएगी, e रेज टू द पावर माइनस 2s, तो u2t
और 1 का लाप्लास 1t²/2। मैं बैक करती हूँ मैं वापस से। ये देखो ये सेम ही है 1/s3। इसी के लाप्लास लेना है e⁻²s से, तो ये हो जाएगा u2t यूनिट स्टेप फंक्शन जो बनेगा। और ये 1/2t², तो ये t-2 का होल स्क्वायर शिफ्ट हो गया, 2 से शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। सो इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2t², देन 1/2t² माइनस 1/2t-2 होल स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको यहाँ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे u2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। When 0 is less than equal to t is less than 2, when 2 is less than equal to t। क्लियर। तो ये वही फॉर्मेट बन गया। इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस फॉर्मेट से इसमें कन्वर्ट किए थे, देन हमने लाप्लास लिया था। अभी हम इनवर्स ले रहे हैं तो हमने इसी फॉर्मेट में इसको बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ fs इज इक्वल टू e⁻³ अपॉन s² प्लस s माइनस 12। ओके, तो अब इसमें देखो आप कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें वी कैन राइट गिवन फंक्शन एज e⁻³ अपॉन s² प्लस s माइनस 12 को हम लिख सकते हैं e⁻³ बाहर लिख लिया, इसके हमने फैक्टर बना दिए। फैक्टर बन रहे हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। s+3 s-3 फैक्टर बन रहा है। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन राइट, इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया। अब इनवर्स लाप्लास के लिए आपने पढ़ रखा है कि यदि फैक्टर फॉर्म में होता है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? a/s+4 प्लस b/s-3। ओके, अब यहाँ पर आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन a और b की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू a/s-3 प्लस b/s+4। क्लियर। अब इसमें देखो, सॉरी ये s+4। अब यदि हम s की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 7b बनेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 1/7। क्लियर। और यदि हम s की वैल्यू -4 सेलेक्ट करें तो -4 सेलेक्ट करेंगे तो ये टर्म 0 बनेगी, ये -7a बनेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/7। ओके, a की वैल्यू -1/7 और b की वैल्यू 1/7। अब अपन देखते हैं, ये देखो। सो वी फाइंड a इज इक्वल टू -1/7 एंड b इज इक्वल टू 1/7। क्लियर। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो फंक्शन ऑफ ft इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ऑफ fs। सो इनवर्स लाप्लास ऑफ fs हमारा कितना हो जाएगा? u3t। क्यों हुआ हमारे पास 3t? ये हमारे पास e⁻³ है, ये -1/7 है और 1/s+4 है। क्लियर। इसलिए ये u3t आ गया। e⁻³ को हम 1/s+3 को हम e⁻⁻4t-3 लिख सकते हैं, और इसको प्लस b e⁻3t-3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये तो u3t आ गया, t से इसको शिफ्ट कर दिया -3, t-3 से। a और b को अभी हमने एज इट इज रहने दिया, a और b की वैल्यू अब रखेंगे। तो ये 1/7 माइनस का और ये 1/7 प्लस का, ये हमने कॉमन ले लिया। 1/7 u3t माइनस ऑफ e⁻⁻4 t-3 प्लस e⁻3t-3। लाप्लास आपने पढ़ ही रखा है, 1/s+4 को e⁻⁻4t और 1/s 1 का लाप्लास है, वो t को हमने t-3 से शिफ्ट कर दिया। So which can be written as a piecewise continuous function। कैसे लिखेंगे piecewise continuous function? 0 when 0 is less than equal to t is less than 3, -1/7 e⁻⁻4t-3 plus 1/7 e⁻3t-3। ये यूनिट स्टेप फंक्शन हट जाएगा इसमें से बस। when 3 is less than equal to t। अब क्योंकि इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है
अब कोई फंक्शन ऐड हो रहा होता तो वो यहाँ पर भी आता, देन यहाँ एडिशन में भी आता। तो दिस इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए।